चिड़िया, कौवा और उनका नया पड़ोसी। कुछ दिनों से चिड़िया और कौवे के घर के साथ वाले घर में काफी हलचल चल रही थी। कभी सफाइयाँ हो रही थी तो कभी फर्नीचर शिफ्ट हो रहा था। लगता है यहाँ कोई नया पड़ोसी आ रहा है। पता नहीं कौन आएगा। अगर एक अच्छा पड़ोसी होएगा तो हमारे लिए भी बहुत अच्छा होएगा। अगले दिन चिड़िया और कौवे की घर की बेल बजी। उन्होंने दरवाज़ा खोला और सामने खड़ा था एक सुंदर सा कौवा। उसने एक बहुत ही अच्छी कैप, बो टाई और पैरों में बूट्स पहने हुए थे। कौवा बहुत ही स्मार्ट और सुंदर लग रहा था। हेलो, मैं हूँ आपका नया पड़ोसी। सोचा कि आपसे मिल लूँ। काऊ काऊ। मेरा नाम है रोहू कौवा। स्वागत है रोहू कौवा आपका हमारे जंगल में। धन्यवाद। मैं आप दोनों के लिए कुकीज़ भी लाया हूँ। काऊ काऊ। थैंक्स, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ, मैंने खुद बेक की हैं ये कुकीज़। वाओ, थैंक्स। रोहू आसपास के सभी घरों में कुकीज़, केक्स और मिठाइयाँ पहुँचाता रहता था। उसके घर से हमेशा बढ़िया खाने की खुशबू आती रहती थी। रोहू काफ़ी बातचीत करने वाला कौवा था और उसने जल्द ही सभी जंगलवासियों से दोस्ती भी कर ली थी। रोहू कई बार अपने घर में पार्टीज भी रखता था और सभी जानवरों को बुलाता था, चिड़िया और कौवा को भी। और सभी उसकी तारीफ करते हुए निकलते थे, कभी उसके खाने की, कभी उसके घर की और कभी उसके कपड़ों की। एक दिन कौवा बोला, मुझे ये रोहू कौवा कुछ ठीक नहीं लगता। क्यों? इतना अच्छा है वो। इतनी बार उसने हमें डिनर पार्टी पर बुलाया है, बल्कि हमें भी एक दिन उसे डिनर पर बुलाना चाहिए। डिनर पर तो बुला लेंगे, लेकिन कोई तो बात है उसमें। वो बहुत चालाक है। उसने अपनी चिपनी चुपड़ी बातें कर कर के और मिठाइयाँ बांट बांट के हमारे सारे दोस्त अपने बना लिए हैं। खरगोश हमारे यहाँ पे कितना आता था, लेकिन अब रोहू कौवा के घर पे ही बैठा रहता है। तुम ज्यादा सोच रहे हो। चलो खरगोश को फोन करके हम ही बुला लेते हैं। थोड़ी देर में खरगोश उनके घर आया। और भाई खरगोश, कभी हमारे घर में भी तो आ जाया करो। हमेशा रोहू के घर ही बैठे रहते हो। ऐसी कोई बात नहीं है कौवे, वो रोज़ फ़ोन करके बुला लेता है और मैं मना नहीं कर पाता। रोज़ एक नया केक या मिठाई टेस्ट करवाता है और दुनिया भर की बातें करता है। अब मैं कैसे उसको कहूँ कि मैं बिज़ी हूँ। वैसे कौवे, क्या तुम्हारा कोई झगड़ा हुआ है रोहू से? नहीं तो क्यों? वो कह रहा था कि कौवा मेरे से जलता है। मैं उससे कहीं खूबसूरत दिखता हूँ ना, और उससे इतना तेज़ भी उड़ सकता हूँ, इसलिए। वो कह रहा था कि तुम उसके साथ बुरा व्यवहार करते हो और इसलिए मुझे भी अब तुम्हारे घर जाना बंद कर देना चाहिए। क्या? उस रोहू की ये हिम्मत? मैं क्यों उससे जलूंगा? अभी बताता हूँ उसे। और कौवा गुस्से से रोहू के घर की तरफ गया। अरे कौवे, रुको तो! खरगोश ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन कौवे ने एक नहीं सुनी। रोहू, रोहू, बाहर निकल। मेरे दोस्तों को तुम क्या बकवास बातें सुना रहे हो? रोहू बाहर निकला और बोला, चिल्लाओ मत कौवे। अगर तुम मुझे गलत साबित करना चाहते हो तो क्यों ना एक रेस हो जाए, सब देख लेंगे कि कौन जीतता है। काऊ काऊ। उनका शोर सुनकर हाथी और बिल्ली भी वहां आ पहुंचे। रोहू अंदर से 2 पोटलियां ले आया। इन दोनों में मैंने रेत भर दी है, इन्हें गले के चारों तरफ बांध कर ही उड़ना है हमें। हाँ हाँ, मैं नहीं डरता इन सब से।
जो बांधना है बांधो और चलो। रेस शुरू हो गई और रोहू और कौवा दोनों आसमान में उड़ गए। चालाक रोहू ने अपनी पोटली में रुई भर ली थी और कौवे की पोटली में नमक के पत्थर, जिससे उसकी पोटली भारी हो जाए। असल में रोहू सभी जानवरों से दोस्ती करना चाहता था। चिड़िया और कौवे को सभी पसंद करते थे, तो वो उन्हें नीचा दिखाकर उनके दोस्तों को अपना दोस्त बनाना चाहता था। रोहू और कौवा उड़ने लगे और रोहू तुरंत ही आगे निकल गया, रुई के गोले जो थे उसके पास। तभी अचानक बारिश शुरू हो गई और रोहू की रुई के गोले में पानी भर गया और वो भारी हो गई। कौवे की पोटली में तो नमक था, जो कि सारा पानी में मिक्स होके बह गया और पोटली एकदम हल्की हो गई। कौवे ने तुरंत ही स्पीड पकड़ी और खूब आगे निकल गया और फर्स्ट आ गया। सभी जानवरों ने कौवे की खूब तारीफ की और उसको तालियों के साथ सम्मानित किया। तो बच्चों, देखा आपने कि झूठ और चालाकी से करी हुई चीज़ से कभी किसी का फायदा नहीं होता।